हेलो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक नई यूनिट की तरफ। और क्लास 12th में इस यूनिट की वैल्यू क्या है ये आप सबको पता है। ये पूरा एक यूनिट कैलकुलस है जिसका एक छोटा सा पार्ट कंटिन्यूटी में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब मैं मूव करता हूँ डिफरेंशिएशन की तरफ। डिफरेंशिएशन या इसे डेरिवेटिव भी बुलाते हैं, डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा क्लास 11th में भी इंट्रोडक्शन था इसका, लेकिन क्लास 11th में बेसिकली ज़्यादा फोकस किया गया था, वो किया गया था फर्स्ट प्रिंसिपल पर। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं उनको प्रूव या वेरीफाई कराया गया और थोड़ा छोटे छोटे टाइप के डिफरेंशिएशन भी कराए गए आपसे, लेकिन डिफरेंशिएशन का एक लेवल था जो वहाँ पर कराया गया। और आप लोग के दिमाग में एक बात और आती होगी कि जैसे हमें पढ़ाया जा रहा है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, क्या यूज है इसका, क्यों पढ़ाया जा रहा है मैथमेटिक्स में, तो उस बात का जवाब भी यहाँ पर क्लास 12th में मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़ी तो आपको थोड़ा पढ़ते समय थोड़ा अजीब लगा, थोड़े दिन साइन थीटा कॉस थीटा क्या है ये। लेकिन जैसे ही आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहुंचे तब आपको समझ में आया कि इट इज़ वेरी यूजफुल टू फाइंडिंग द हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑफ द एल्टीट्यूड्स एंड बेसिस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, परपेंडिकुलर चीज़ें होती हैं, जहाँ पर उन चीज़ों की हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत यूजफुल है। इसी तरीके से जो आपको ये डिफरेंशिएशन अभी लग रहा है थोड़ा सा अजीब, क्या होगा, क्या यूज है, क्यों कराया जा रहा है, आप जब इसका चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके के क्वेश्चंस को भी हम इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सुलझा सकते हैं। तो अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात नहीं करूँगा, वो तभी बात करूँगा। उससे पहले ज़रूरी है आपको डिफरेंशिएशन सीखना, यानी डेरिवेटिव करना आना। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए। अगर बाई का करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है, अगर एफ एक्स का कर रहे हैं तो डी एफ एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा, अगर हम जेड का कर रहे हैं तो डी जेड ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ भी ये जरूर नहीं है कि हमेशा एक्स ही नीचे आए, डिपेंड करता है किस टर्म के किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पर मोस्टली डी ओवर डी टी आता है, डी वी ओवर डी टी। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ये ऐसे तो बोलते हैं कि हाँ डी वी ओवर डी टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज देखा गया है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जरूरी नहीं है कि हर बार नीचे एक्स ही हो, कभी डी ओवर डी थीटा भी होगा, यानी कि थीटा के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं हम, कभी डी ओवर डी एक्स होगा। लेकिन जो भी होगा ये डी ओवर डी एक्स ये सिंगल टर्म है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हाँ डी से डी कैंसिल कर दें, नहीं, ये पूरा डी एक्स एक ही है। ऐसे तो ट्रायंगल की दो साइड ए बी और बी सी ऐसे लिखा हो तो फिर तो आप यहाँ पर बी से बी कैंसिल कर देंगे, नहीं कर सकते ना। ट्रायंगल की साइड ए बी, ये ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना कि बी से बी कैंसिल कर दिया हमने। तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंटेटिव है डी ओवर डी एक्स का। अगर मैं बेसिक रूल्स की बात करूं डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल वही हैं जो क्लास 11th में भी आपको सिखाए गए थे। जैसे डी ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन का हो जाता है एन, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का होता है 0, ठीक है। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स। ध्यान रखना यहाँ पर लॉग का बेस ई हो या कुछ नहीं लिखा हो तो ई समझा जाएगा, ई के अलावा कुछ हुआ तो फिर थोड़ा अंतर आता है। डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स रहता है, डी ओवर डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स का ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स मैं इधर लिख देता हूं, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ लॉगरिथम के रूल हैं
जो कि बेसिक रूल्स माने जाते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशिएशन की बैकबोन है ये सारे रूल्स जो आपको इस समय बोर्ड पर लिखाए गए हैं, इनके थ्रू आप लोग जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट सेकंड का रूल, फर्स्ट सेकंड मतलब अगर दो डेरिवेटिव हैं डी ओवर डी एस, फर्स्ट और सेकंड, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक और आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर फंक्शन है तो यहां से रूल बनता है डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, थोड़ा हो सकता है लास्ट में अगर कुछ वर्ड्स कट रहे हैं तो ये फॉर्मूले तो आप बुक से भी देख सकते हो। अब देखिए, इन सबके प्रूफ क्लास 11th में आपको कराए जा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जो आपने क्लास 11th में सीखा था। यहां पर हमें किसी रूल का प्रूफ नहीं करना, न कोई एग्जामिनेशन में कभी कोई प्रूफ आता है कि हाउ टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले दिमाग में याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट फॉर्मूले याद कर लेते हैं, उन्हें फॉर्मूले याद हैं, फिर भी डिफरेंशिएशन में गड़बड़ कर जाते हैं। कहने को ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन अगर स्टूडेंट इसे चेन रूल को नहीं समझ पाए और चेन रूल की बेसिक बातों को नहीं दिमाग में लाता है तो ये डिफरेंशिएशन ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का। अब समझिए, पहली बात तो डेरिवेटिव को पहचानना सीखिए। डेरिवेटिव हम उस पार्ट को, उस फंक्शन को कहते हैं जिसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी होता है। अगर x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो x से जुड़े हुए सारे टर्म्स हमारे डेरिवेटिव बोले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले पावर का रूल काम करता है, इसको अगर समझ गए आप फिर ये सारी चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, देखिए चेन रूल जो बार बार मैं कहता हूं, चेन रूल मतलब अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो कभी सीढ़ी आप भले ही जंप करके सीढ़ी छोड़कर चढ़ते हो, लेकिन रूल क्या कहता है कि 1 बाय 1 ही चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी 1 बाय 1 स्टेप को कवर करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूं, डी ओवर डी एक्स जैसे x रेज़ टू पावर 5 का करेंगे, समझ लेना अच्छे से, बहुत आसान से स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से। मैं डिफरेंशिएशन को ये मानकर चल रहा हूं कि आप 11th में कुछ नहीं सीखे, 11th का आपको डिफरेंशिएशन नहीं याद है कुछ भी, तो मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए भी यहां से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा कि डिफरेंशिएशन आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। रूल क्या कहता है, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी तो 4 रह जाएगी। ठीक है, चेन रूल ये कहता है कि अभी तो आपने पावर का किया है, इस चीज को समझना बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं। जब हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, क्या आपकी मीटिंग सबसे पहले किससे हुई? 5 से, पावर से, x से नहीं हुई अभी। पावर का रूल क्या है? पावर का रूल ये है कि पावर आगे आएगी और फिर उस जो भी फंक्शन है उस पर पावर 1 कम हो जाएगी तो 4 रह गई। तो अब x से भी मिल लो, डी ओवर डी एक्स, एक्स का दोबारा करो, x का डी ओवर डी एक्स एक्स का 1 होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये चीज नहीं लिखते हैं कि पता है डी ओवर डी एक्स एक्स का 1 होगा, डी एक्स और ये पूरा 1 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, डी एक्स मत समझिए, आप इसको भी समझिए, 1 पावर है, 1 आगे आ जाएगी, 0 रह जाएगा, 0 इसको 1 बना देगा। किसी भी तरीके समझ लीजिए, इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 होगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट ही है। अब देखिए डी ओवर डी एक्स मान लीजिए x रेज़ टू पावर 3/2 है, तो रूल क्या कहता है 3/2 आगे जो भी पावर है आगे आ जाएगी, उसमें से 1 कम हो जाएगा, लीजिए 1 कम हो गया तो 3/2 और x पर पावर देखो कितनी बची 1/2। डी ओवर डी एक्स अगर रूट x लिखा है, रूट फंक्शन है, रूट के अंदर फंक्शन है, तो अब रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। अब 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 से 1 कम होगा, नेगेटिव भी आता है इसमें, x रेज़ टू पावर -1/2, तो 1/2 इसको मैं x रेसिप्रोकल करने से पॉजिटिव कर सकता हूं 1/2 रूट x। कई बार इसको एज ए रूल ले लेते हैं और हम इसको ऐसे लिखा देते हैं कि डी ओवर डी एक्स जब भी रूट x आएगा तो आप 1/2 रूट x कर लेना, एज ए रूल भी इसको ले लेते हैं कि हाँ रूट x का 1/2 रूट x। लेकिन ऐसे कब तक याद करोगे?
इसलिए मैं इसको रूल्स में या फॉर्मूले में शामिल नहीं करता हूं। ऐसे कब तक याद करोगे? फिर तो रूट 1/2 पावर का याद करो, 1/3, 1/4, फिर तो याद ही करते रह जाओगे। तो ये सीखने की कोशिश करिए कि पावर चाहे कोई भी हो, रूल क्या कहता है? रूल कहता है पावर को आगे लाएंगे और उसमें से एक पावर कम करेंगे। अब इसमें देखो कुछ डिफरेंसेस आते हैं, देखिए समझिए। जैसे फंक्शन है 2x + 3⁻³ अब मुझे इसका करना है dWr2x, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dWr2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए नीचे dx आ रहा है। विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो नीचे dt आएगा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो नीचे थीटा आएगा। डिपेंड करता है नीड क्या है, फंक्शन क्या है। अब देखिए ये तो बाई हो जाएगा dy/dx, d/dx पूरा डिटेल में समझिए, अभी मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। ये फंक्शन है पावर कितनी 3। पहले इलाज किसका होगा? पहले ऑपरेशन कहां होगा? पावर का। अभी आप अंदर ब्रैकेट में एंट्री नहीं कर सकते, ये चीज समझिएगा। पहले पावर का हिसाब किताब क्लियर करिए। पावर का रूल क्या कहता है? पावर आगे आएगा और जो भी लिखा है जो भी उस पर एक पावर कम हो जाएगी। 3 थी तो 2 रह गई, n-1 होता है। अब ब्रैकेट के अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी है, देखिए किस तरीके से। अब d/dx 2x + 3 का अब दोबारा से होगा। चेन रूल तो यही कहता है कि आपने पावर का हिसाब किताब कर दिया, अब अंदर वाले फंक्शन का भी तो करेंगे। बस यही चीज याद रखनी है। अगर ये चीज दिमाग में रहती है तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल सही है। और जहां भी आपने चेन रूल ब्रेक किया या चेन रूल भूले या आपने सोचा हो गया दैट्स ओके और छोड़ दिया इसको, फिर तो आसान चीज भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीजें बताई जा रही हैं उनको करेंगे और प्रैक्टिस करने से मैथमेटिक्स अच्छा होता है, ये बस सबको पता है। 2x + 3² रहने दीजिए। अब नोटिस करिए 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो अलग हो गया। x का क्या होगा? 1। 3 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है? 0। तो देख लीजिए, आप समझिए 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, नंबर है। अब आप एक चीज सोचेंगे, यहां एक चीज भी मैं क्लियर कर दूं, यहां पर कांस्टेंट का 0 कर दिया, यहां पर कांस्टेंट का 0 क्यों नहीं किया? देखिए मैं आपको बताता हूं। ये 2 और x और ये 3 जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 d/dx x का होगा और यहां d/dx 3 का होगा। अब आप सोचेंगे 3 के साथ किसका 3 के साथ भी x है क्या? क्यों नहीं है x? देखिए इसलिए कांस्टेंट का 0 होता है। ये भी मैं यहां पर जवाब दे दूं कि कांस्टेंट का 0 क्यों होता है। देखो समझो, यहां तो 2x का यहां पर पावर 1 है तो यहां तो 1 आगे आ गई और x पे पावर 0 की वैल्यू 1 यानी कि 2 आ गया। अब नोटिस करना 3 चलो अलग है, 0 आगे आएगा और एक पावर कम होगी 0-1 यानी इस 0 की वजह से पूरा 0 हो गया, इसलिए केवल देखो 2 बचा। इसलिए अगर अलग कांस्टेंट है, केवल अलग लिखा है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो फिर उसका 0, और अगर उसके साथ वेरिएबल है तो फिर वेरिएबल का करते हैं, फिर कांस्टेंट अलग मल्टीपल में हो जाता है। रीजन आपके सामने है, रीजन भी समझिए और ये भी जानिए कि ये क्यों कह दिया जाता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक एक चीज समझते हुए करिए। डिफरेंशिएशन को स्ट्रांग बनाना है। डिफरेंशिएशन अगर स्ट्रांग होगा फिजिक्स भी बेटर हो जाएगी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी अच्छा हो जाएगा आपका। अब मैं आपको एक अंतर और दिखाता हूं डिफरेंशिएशन का। आपको आज की क्लास में बस यही चीज, ये टेक्निकल चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उलझे हुए क्वेश्चन को सुलझाना है डिफरेंशिएशन में। जैसे sin² x और sin x², दो अलग अलग फंक्शन है ये। चलिए दो अलग अलग क्वेश्चन, हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको एक ही लगे कि ये और ये एक ही है, लेकिन एक बिल्कुल नहीं है। देखो मैं समझाता हूं। ये इसको चाहूं तो मैं sin x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको नहीं लिख सकता। समझ रहे हैं ना? ये साइन पर स्क्वायर है ही नहीं, ये तो x पर स्क्वायर है। आप ऐसे समझिए। अब मान लीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं dWr2x, अलग अलग क्वेश्चन है। जब मैं इसका d/dx करूंगा sin x का होल स्क्वायर, आप खुद से सोचिए आपकी मीटिंग पहले किससे होगी? पावर से। साइन से नहीं मिल सकते अभी आप, क्योंकि ऊपर कौन है? पावर। तो पहले पावर का हिसाब करिए, उसके बाद साइन से आपकी मीटिंग होगी। बस ये बात सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन में बहुत जरूरी है। आप पहले पावर का हिसाब किताब करिए, उसके बाद साइन से मिल पाएंगे। यानी कि इससे परमिशन लीजिए, इससे परमिशन लीजिए, मतलब ये रूल लगाइए पहले,
ये रूल, ये बेसिक रूल है, ये तो लगभग हर जगह लगेगा। 2 आगे आ गया और साइन एक्स पर एक पावर कम हो गई, यानी एक रह गई, कुछ नहीं। अब आप साइन से मिल सकते हैं, साइन से मिल सकते हैं मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस चीज को समझिए। अब 2 साइन एक्स रहेगा और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप एक्स का भी करिए, ये तो साइन का हुआ है, एक्स का भी करना चाहिए। रूल ये कहता है कि टिल्डा एक्स करना है। अब एक्स का क्या हो जाएगा, 1, इसलिए इग्नोर कर देते हैं, अलग बात है। लेकिन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है पहले पावर से मीटिंग, ओके हो गई, पावर के बाद साइन, साइन के बाद एक्स, एक्स का 1 हो गया इसलिए छोड़ देते हैं। इतना छोड़ सकते हैं, या इसे चाहे तो साइन 2x भी लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2x। अब जरा इसकी मैं बात करता हूं, जरा दूसरे फंक्शन को देखिए। यहां पर ये फंक्शन है d/dx साइन एक्स स्क्वायर। कुछ से देखिएगा, होल पावर तो है नहीं, यहां पर होल पावर नहीं है, तो सबसे पहली मुलाकात किससे हो रही है, साइन से। स्क्वायर तो पीछे एक्स पर लगा है, यहाँ स्क्वायर होल पर लगा था तो ब्रैकेट से बंद था साइन, तो पहले पावर का हिसाब हुआ तब साइन से अंदर मीटिंग हो पाई। यहां पर साइन बिल्कुल d/dx के साथ ही साइन रखा हुआ है। अब इसे थीटा समझना, सिंपली थीटा, साइन कुछ भी, फिर तो कुछ भी हो, अभी मैं साइन का कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर देख ही नहीं रहा, और साइन कुछ भी का कॉस कुछ भी, साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा का आएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर। साइन का हिसाब हो गया, साइन का क्या हो गया, कॉस। अब किससे मुलाकात हो सकती है, एक्स स्क्वायर से, तो d/dx एक्स स्क्वायर से भी चलो मिल लेते हैं। अब ये कॉस एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहां नोटिस करिएगा एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। देख सकते हैं आप, देखिए समझिए इस चीज को। ये टेक्निकल बातें हैं डिफरेंशिएशन की। अगर ये वो बातें मैं जो बता रहा हूं जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, और जल्दबाजी में अक्सर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और भूल जाते हैं, इससे गलतियां होती हैं। आइए आगे और कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फंक्शन है y इक्वल log x और cos x, एक फंक्शन है log cos x, ये भी y इक्वल है। अब अंतर देखिएगा दोनों में, एक है log x cos x, एक है log cos x। क्या दोनों एक ही हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों एक नहीं है। अंतर समझाता हूं। log एक क्वांटिटी है जो जिसके साथ हमेशा कोई न कोई एक वेरिएबल या कोई न कोई एक नंबर होता है। log कभी, साइन कभी अकेला लिखा देखा है, ऐसा नहीं देखा होगा। साइन के साथ कोई न कोई एंगल होगा जरूर, क्योंकि साइन विदाउट एंगल इनकम्प्लीट है। ऐसे ही log कभी ऐसे अकेला नहीं आता कि log लिखा है, log के साथ जरूर यहां पर कुछ न कुछ होगा, तब वो log का कंप्लीट माना जाएगा। अब जरा देखिए, log के साथ x है और cos x अलग है, यानी कि log x भी कंप्लीट है और cos भी कंप्लीट है। ये भी तो आपको मैं बता दूं, log भी कंप्लीट है और cos भी कंप्लीट है। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, दो डेरिवेटिव मल्टीपल में है। फर्स्ट सेकंड का रूल क्या कहता है, फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नोटिस करिए, log x रहेगा cos x का माइनस साइन x, cos x रहेगा और log x का 1/x। रूल तो देखो याद करने पड़ेंगे, log x का 1/x है, कोई e वगैरह नहीं लगी तो अंडरस्टूड होता है e मानी जाएगी। मैं अभी log के रूल में बता दूंगा कि अगर e नहीं आएगा तो e की जगह फिर अगर कोई और बेस होता है तो कैसे उसको हैंडल करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो माइनस log x साइन x आ गया, प्लस का cos x अपॉन x आ गया, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब जरा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बाई, नोटिस करिए, इसका भी चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। ये log के साथ x नहीं है, log के साथ सीधा cos x आ गया, यानी एक ही है ये, d/dx log cos x, एक ही है ये, दो नहीं है, log का फंक्शन है ये। अब आप खुद से देखिए, पहले मीटिंग आपकी किससे होगी, cos से या log से, log से। अब log से जब मीटिंग होगी तो log का रूल क्या कहता है,
log x का 1/x, वॉट एवर एक्स, कुछ भी, एनीथिंग, log एनीथिंग 1/anything, log एनीथिंग 1/anything, log कुछ भी 1/ कुछ भी, तो log cos x अपॉन 1/cos x। अब आप cos x से मिल सकते हो, चेन रूल, पहले log का हिसाब किताब, फिर cos का, इसके बाद x का होगा। अब देखिए 1/cos x रहेगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, x का और हुआ होगा तो 1 हो गया, इसलिए इसको लिखते नहीं है, जनरली छोड़ ही देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/10, माइनस का 10x। आप ऑब्जर्व करिए, ऐसे ढेर सारी सिचुएशंस हैं जहां आपको ये समझना होगा कि मुझे फर्स्ट सेकंड लगाना है कि एक बार में करना है, किसको आगे किसको पीछे, इन चीज़ों को समझते हुए करना है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए फंक्शन ऐसा होता cos log x, ऐसा भी हो सकता था, ये भी एक ही है, ये दो नहीं है। अब ये हम पूरा डिफरेंस समझिएगा, जब हम इसका करेंगे तो पहले मीटिंग cos से हो रही है, अब log से नहीं हो रही। देखो यहाँ पहले log था तो पहले मीटिंग log से, यहाँ पहली मीटिंग cos से। cos का रूल क्या कहता है, cos का होगा तो माइनस साइन x हो जाएगा, cos कुछ भी माइनस साइन कुछ भी, तो देखो माइनस साइन और log x। अब आप log x से मिल सकते हो तो d/dx log x का अब करेंगे तो माइनस साइन log x रहेगा और log x का 1/x, x का 1 हो गया होगा दोबारा, तो लीजिए ये आंसर आ गया। तो बेसिकली आप ये समझने की कोशिश करिए, डेरिवेटिव को पहचानना सीखिए कि डेरिवेटिव को कैसे पहचाने हम, और जब भी डेरिवेटिव के ऊपर कंबाइंड पावर होगी तो पहले आपको पावर से निपटना होगा। हो सकता था क्वेश्चन इस तरीके से हो, मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे साइन 3x² प्लस के 6x प्लस 1 और स्क्वायर यहां लगा देता हूं। चलिए अब जब यहां स्क्वायर लगाए तो इसका सीधा सा सेंस है साइन 3x² प्लस के 6x प्लस 1 कंबाइंड होल स्क्वायर है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पहले स्क्वायर का इलाज करिए, कंबाइंड पावर लगी है। जब भी कंबाइंड पावर होती है किसी भी फंक्शन पर तो आपको पहले उस पावर का इलाज करना पड़ता है। तो 2 आगे आएंगे और साइन 3x² प्लस के 6x प्लस 1 पर पावर 1 रह जाएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, पूरे पर होल पावर 1 रह जाएगी। अब आप किससे मिलेंगे, कई बार यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से, लो हो गई गलती। आप भूल गए, अभी साइन का तो किया ही नहीं, अभी केवल आपने पावर का ही तो इलाज किया है। पावर के बाद अब एक सीढ़ी जंप कर दी, सीढ़ी जंप नहीं करनी है, स्टेप जंप नहीं होने हैं, एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, पावर आगे आगे आगे। अब किससे मुलाकात होगी, साइन से, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x² प्लस के 6x प्लस 1। अब नोटिस करिए ये 2 साइन 3x² प्लस के 6x प्लस 1 रहेगा। साइन कुछ भी, एनीथिंग, फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट में क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देखूंगा ही नहीं ब्रैकेट में क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ साइन से बात कर रहा हूं और साइन ये कहता है साइन कुछ भी कॉस कुछ भी कर देना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हो जाएगा कॉस 3x² प्लस के 6x प्लस 1। अब इस ब्रैकेट से मीटिंग शुरू, इसके बाद d/dx क्या कहूंगा मैं, 3x² प्लस के 6x प्लस 1 का और फिर से होगा, यानी कि 2 साइन 3x² प्लस के 6x प्लस 1 कॉस 3x² प्लस के 6x प्लस 1 रहेगा। इसका देखो 3x² का समझना, 2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी 6x, x का 1 होगा 6 और 1 का 0 हो जाएगा। देखिए इतना तो आप 11th से भी पढ़कर आते हैं, ये बेसिकली इतना जानते हैं आप अच्छे से कि कैसे हैंडल करना है। मेरा टारगेट सिर्फ आज की क्लास में इतना है कि आप कहीं उलझे नहीं, चेन को ब्रेक न करें, बस मैं चाहता हूं कि चेन रूल बिल्कुल न भूलें। अगर आप चेन को ब्रेक नहीं करेंगे कभी डिफरेंशिएशन गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए फंक्शन है साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x और इस तरीके से लिखा है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। आइए रूल क्या कहता है, वैसे तो और भी तरीके आगे फर्दर क्लासेस में सिखाऊंगा कि लॉगरिथम ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर बेसिकली करना हो तो कैसे करेंगे। तो d/dx साइन x अपॉन
1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 1/2, इसी तरीके से तो करेंगे। अब अभी साइन, इससे कोई मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग किससे होगी पहले, 1/2 आगे आएगा, साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स पे पावर 1/2 -1। अब आप मिल सकते हैं किससे, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स से। यहां पर नोटिस करिए 1/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये देखो -1/2 रह गया। यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगेगा, ये वाला रूल, यानी यहां रूल क्या लगेगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये पावर पॉजिटिव हो गई, चाहो तो रूट में भी लिख सकते हो, और साइन एक्स का यहाँ कॉस एक्स होगा, यहाँ पर भी साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, और नीचे रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में इतना समझिए कि डिफरेंशिएशन जब भी हमें करने को कहा जाए, सबसे पहले ये रूल हमें याद होने चाहिए डिफरेंशिएशन के। ये रूल अगर याद नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप ही पूरा नहीं है। अब रूल याद कर लिए, चलिए रूल याद हो गए, तो फिर अब इस रूल का यूज बहुत अच्छे से करना आए। ये बैकबोन है पूरे डिफरेंशिएशन की, उसके बाद ये रूल लगने शुरू होंगे। बैकबोन तो यही है, x रेज़ टू पावर n इक्वल n x रेज़ टू पावर n -1, दिस इज द बैकबोन। याद करना नहीं, इसका यूज करना, और मैंने पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से आपको यूज करना सिखाऊं। अगर कंप्लीट डेरिवेटिव पर पावर है तो पहले उस पावर का ही डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और देख लीजिए आप किस तरीके से करेंगे। बेसिकली रूल तो याद कर लेते हैं स्टूडेंट, फंसते हैं स्टेप में, कौन सा स्टेप करना, अरे इसका भी करना था मुझे याद नहीं रहा, अरे इसका भी होना चाहिए था मुझे याद नहीं रहा। ये सब नहीं होना चाहिए डिफरेंशिएशन के केस में। और धीरे धीरे हम लोग और प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज वाइज तो थोड़ा और स्ट्रांग होंगे। आज तो सिर्फ मैंने फॉर्मूले और इसके कुछ बेसिक्स बताए हैं। थैंक यू। जल्दी से जल्दी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हम अब इस मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे।